चलिए दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द 50s के आज के अपडेट में। आपको बताऊँ क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या हुआ। सबसे पहले बता दूँ, लायन का एक सीक्रेट टास्क होता है। उसमें निकी तंबोली जो होती है वो भाई अपना सब मेकअप और भी सामान सब सैक्रिफाइस कर लेती है, और उसमें उसको लोगों का सामान जो है वो लायन के रूम में पहुँचाना रहता है, मगर सीक्रेटली, है ना। पहले 20,000 के लिए छोटा-सा सामान रहता है, फिर उसमें अर्चना का सामान चला जाता है, फिर भाई उसके आगे अमाउंट बढ़ता जाता है, और ऐसे करके टोटल निकी जो है अपने सैक्रिफाइस के बदले भाई पूरे 1 लाख रुपए का पूरा कर देती है ना। और उसकी भाई सब लोग रिस्पेक्ट भी करने लगते हैं। रजत दलाल अपना सामान छुपा लेता है पहले ही, ताकि भाई कुछ उनका सामान न चला जाए, है ना। तो इससे पता चलता है कि भाई ये लोग कितने सेल्फिश और ये सब है ना। यही चीज़ फिर बाद में अर्चना भी बोलती, जब क्योंकि उसका सामान चला गया ना भाई, तो वो भी ये चीज़ बताने की कोशिश करती है, और गर्ल्स भी भाई अपनी टीम बनाने की कोशिश करती हैं, मगर वो उसमें अनसक्सेसफुल होती हैं। और भाई पहला टास्क होता है, उसमें कुछ लोग जो प्लेयर्स रहते हैं उनको मनी का सेलेक्ट करने के लिए बोल देता है लायन जो है, और कुछ प्लेयर्स ज़ीरो सेलेक्ट करते हैं, उनको एग थ्रो करने रहते हैं ना। अगर फेस पे लग गया तो भाई उतना अमाउंट वापस ऐड हो जाएगा। रजत दलाल को भाई एग सिर्फ मोनालिसा मान पाती है, तो भाई 20,000 ऐड हो जाते हैं। मैक्स टर्न ने भी एक हिट किया अदनान को, तो भाई उतना अमाउंट और ऐड हो गया। और फिर साथ ही मनीषा रानी का फेस छोटा था, तो भाई बच गया वो, है ना। तो लोगों ने स्मार्ट प्ले किया, फिर चेंज कर लेते हैं, है ना। और फिर ऐसे ऐसे करके 75,000 ही ऐड हो पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का निशान लगा नहीं सही फेस पे, है ना। दिग्विजय का भी फेस बच गया, काफ़ी टाइम बाद गया उसका भी। और साथ ही में फिर हमने देखा कि और भी ये लोग ये वाले टास्क के बाद भी ये गर्ल गैंग बनाने की जो डिस्कशन हो रहे थे, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि भाई गर्ल जो है वो यूनाइटेड नहीं है। ये प्रिंस भी वही बता रहा था कि मेरी जो टीम है वो उसमें देखो भाई सब लड़कियां भी परफॉर्म कर चुकी हैं सब चीज़ें, और उनमें भाई कुछ कुछ लड़कियां को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता, और बस भाई ऐसे ही निकाल दिया जा रहा है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये स्ट्रेटजी की जाती है। निकी भी ज़्यादा किसी से कुछ बोलती नहीं, सिर्फ अरबाज से बोलती है, क्योंकि भाई वो भी अलायंस को भाई ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहती, क्योंकि भाई उसका भी लॉस हो सकता है ना, वो भी निकल सकती है कभी भी। तो वो कल के दिन भाई 5 लोग निकलने वाले हैं बिल्कुल। लायन का क्रेजी गेम होने वाला है कल कुछ, और उसमें भाई 5 लोग जो है वो निकलने वाले हैं। तो देखते हैं भाई वो 5 कौन कौन होंगे, और भाई देखते हैं और भी लोगों की कैसे कैसे समीकरण नए नए ग्रुप बनाने की कोशिश कैसे ना कामयाब होती है या नहीं होती। और दिव्या और इनके बीच में भी, रिद्धिमा पंडित के बीच में भी डिबेट हो जाती है थोड़ी बहुत। और आर्या जाधव जो है, आर्या और इसकी श्रुतिका के बीच में भी थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन टाइप, यानी कि आर्या की बदतमीजी करने की आदत है कि नहीं। निकी तंबोली से को वो श्रुतिका को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी बेसिकली, है ना। श्रुतिका की वॉइस तो भाई शुरू से रहा उन्हें, और उस वो भाई ध्यान ध्यान दे या ना दे, तो तू कौन होती है उसको बताने वाली भाई, है कि नहीं भाई। तो वैसे तो भाई आर्या की खुद की वॉइस उसने कभी सुनी नहीं होगी भाई, वो भी बहुत इरिटेट करती है कि नहीं। नेक्स्ट भाई आर्या इसमें से निकलनी चाहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। मगर भाई मेरे ख्याल से उसको ड्रामे के लिए लेके आए थे, तो वो भी रखेंगे। और कुछ कुछ लोग ये भी स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे कि सैमी वगैरह ये लोग जो है ये बच जाते हैं भाई, ये स्वीट स्पॉट पर बैठ के दोनों तरफ के बंदर, बीच के बंदर बन के भाई ये बचे जा रहे हैं। मैक्सटन वगैरह ये लोगों को भी निकालना चाहिए, है ना, इनको भी डेंजर जोन में डालना चाहिए। रिद्धिमा क्या थोड़ी सी भाई फ्यूरियस इसलिए भी थी, क्योंकि भाई वो बार बार वो मेहनत करने के परफॉर्म करने के बाद भी भाई वो डेंजर जोन में गई थी, जाना पड़ा ना उनको, इसलिए उनको थोड़ा अखर गया था। और दिव्या भाई इगोइस्टिक है काफ़ी ज़्यादा, वो भाई ड्यूअल फेस और इगोइस्टिक, ये दिग्विजय और ये जो दिव्या है ये दोनों का भाई सेम ही है। मगर दिव्या थोड़ी सी ज़्यादा क्लेवर है उससे, है ना। और भव्या भी कुछ कुछ स्ट्रेटजीज अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही थी, है ना। भव्या भी उसका साथ देती दिख रही थी आर्या का, क्योंकि भाई उसकी कोई ज़्यादा तो फ्रेंडशिप है नहीं घर में। आर्या है और भी थोड़े बहुत लोग ही उसके दोस्त हैं, है ना।
अब देखते हैं भाई और क्या क्या होगा कल के दिन, और कौन 5 लोग निकलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।